ओम शांति। कल वाणी चल रही थी VCD 2437। बाबा ने व्याख्या की थी। बाबा गुप्त होने के बाद 23 फरवरी 2018 बात चल रही थी देह की इंद्रिया जो है, देह की इंद्रियों में जब सुख भोगते हैं तो गहरी आत्मिक स्थिति में स्थिर नहीं हो पाते। तो बाबा ने बोला ये जो भौतिक विज्ञान है इसमें 5 भूत जो है, 5 तत्व, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, इसी का रिसर्च करते रहते हैं। आत्मा का ज्ञान आज की जो मॉडर्न साइंस है उनकी बुद्धि में बैठती ही नहीं। तो बाबा ने बोला कि भगवान तो हेवनली गॉड फादर है, वो जब आता है तो सिर्फ आत्मा बनने की नॉलेज देता है, और वो जो विज्ञान वाले हैं वो देह और पंचभूत जो विनाशी है और उसका ज्ञान भी विनाशी है, उसका ज्ञान देते हैं। तो इस देह में जो आत्मा है, इस देह को चलाने वाली, जब तक देह में मौजूद है, इस देह की श्रेष्ठ ज्ञानेंद्रियों से, आंखों से रोशनी निकलती है जो सारे संसार को घूम फिर के देख सकती है। वह रोशनी, वह ज्योति ही आत्मा है। दोनों आंखों के बीच एक आंख है महामंत्री, बाबा ने बोला, दूसरी आंख है सेनापति। तो राजा जो है, भ्रुकुटी के बीच में बैठा हुआ आत्मा, वो सेनापति और महामंत्री इन दोनों आंखों से देखता रहता है। सेनापति जो है वो सारी सेना को देखता है। तो ये है रूहानी मिलिट्री। और जो महामंत्री है वो सारी राज्य को कंट्रोल में रखता है। तो जो परमात्मा, जो ज्ञान का सागर है, वो आत्मिक दृष्टि देता है। नहीं तो देह का जो भौतिक विज्ञान है पंचभूतों वाला, उसी अहंकार में मरते रहते हैं। इसलिए देह को त्यागना पड़े, भूलना पड़े और आत्मिक स्थिति को धारण करना पड़े। तो वाणी में चल रहा था बाबा अभी कौन सा वशीकरण मंत्र देते हैं। तो वशीकरण मंत्र है मन मना भव, मेरे मन में समा जा। तो बाबा ने पूछा, जो ऊपर वाला है, आत्माओं का बाप, जिसमें प्रवेश करता है, उस ज्ञान का अर्जन करने वाले अर्जुन में बोलता है, और वो जो अर्जुन है नीचे वाला, उसका मन चलायमान है, चंचल होता है। उस चंचल मन को वो कंट्रोल करता है। तो चंचल मन को कंट्रोल करने के लिए ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करता है, और ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करके 2018 तक उसकी आत्मा जो है वो संपूर्ण बन जाती है। जिसके लिए बाबा ने बोला कि 2018 को 1 जनवरी 2018 में राम वाली आत्मा के लिए संवत 1-1 चालू हो गया। तो उसके लिए मन बुद्धि जो है उसकी स्थिरियम हो गई, आत्मा स्थिरियम हो गई। तो आत्मा स्थिरियम हो गई,
आत्मा जो स्त्रियम हो गई तो उसके मन के जो श्रेष्ठ संकल्प है उस संकल्पों में समा जाने की बात है। तो चंचल मन को कंट्रोल करने के लिए बाबा ने बोला वो वशीकरण मंत्र को जपता है। उस मंत्र को जपेंगे तो तिलक लगे। जैसे रामायण में कहा है तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो ये जो ज्ञान का मंथन है हर एक आत्मा के अंदर, तो जितना जितना मंथन करेंगे ईश्वरीय ज्ञान का उतना राजाई का तिलक मिलेगा। अगर देह के सुख, देह की इंद्रिया, भौतिक पदार्थ इसमें बुद्धि लगी रहेगी तो विश्व की बादशाही का तिलक नहीं लगेगा। वो तिलक भगवान ही देता है। तो सबसे जास्ती ज्ञान का मंथन करके वो चंदन घिसने वाली जो आत्मा है वो तुलसीदास, वही राम की आत्मा है। तो बाबा ने बोला अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी महिमा लिख दी है। तो तुलसीदास के रूप में राम की आत्मा रामचरितमानस लिखती है, वाल्मीकि के रूप में रामायण लिखती है। तो जिस रामायण में लिखा है वेद शास्त्र सब ग्रंथन को रस, जो वेद शास्त्र है सभी ग्रंथों का रस है, वेदों का भी सार जिसमें समाया हुआ है वो गीता ज्ञान है। वो ब्राह्मणों का धर्म ग्रंथ है और जो ब्राह्मण है वो देवता बनते हैं। देवी देवता सनातन धर्म का असली ग्रंथ है। ये स्टार्ट नहीं किया है, ये स्टार्ट नहीं किया है। कहा आवाज? तो बोला जो देवी देवता सनातन धर्म का असली ग्रंथ है, नहीं तो आज के जो भारतवासी है भगवत गीता के ज्ञान को भूल गए, धर्म पिता को भूल गए, धर्म शास्त्र को भूल गए। दुनिया में जो दूसरे धर्म है इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, सब अपने धर्म शास्त्र को जानते हैं। कुरान है, बाइबल है, ग्रंथ साहब है और उसी पर चलते हैं। लेकिन जो भारतवासी है ये तमोप्रधान बन गए, सब कुछ भूल गए। तो ऐसे समय परमात्मा फिर से आते और कहते हैं तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। रघु माना सूर्य, जो सूर्य है वही सूर्यवंशियों को जन्म जन्मांतर राजाई देता है। यह राजतंत्र है जो भगवान के द्वारा तैयार किया जाता है राजयोग से। ओम शांति। VCD 1375। मुरली तारीख 11 दिसंबर 1968। बाबा ने व्याख्या की थी इसकी 22 अक्टूबर 2010। आज का प्रातः क्लास है 11 दिसंबर 1968। तो बाप बच्चों से पूछ रहे कि हर एक बच्चे अपने आप से पूछे कि क्या बाप से हमें सब कुछ मिला? क्या अंदर से ये आवाज निकलती है कि पाना था सो पा लिया? तो ऐसे निश्चय बुद्धि बने हैं, नहीं तो बतावे कि किस किस चीज की कमी है हमारे अंदर। दिल के अंदर से क्या ये आवाज निकलती है बच्चों के कि पाना था सो पा लिया? अभी कुछ बाकी नहीं रह गया। और अगर नहीं निकलती है तो बाबा को बतावे कि किस चीज की कमी है,
हर एक को अंदर अपनी आत्मा के अंदर झांकी पहननी है। जैसे नारद का मिसाल है, नारद को क्या कहा, अपनी शक्ल जो है वो आईने में देखो। नारद जो है लक्ष्मी को वरण करने के लिए निकला था। तो नंबरवार ब्राह्मणों की दुनिया में जो ब्राह्मण बच्चे हैं वो नारद है। उनको भी नंबरवार लक्ष्मी मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी। किसी की अव्वल नंबर की लक्ष्मी सहयोगिनी बनेगी, किसी की द्वितीय नंबर की। तो नारद को बोला, क्या तुम लक्ष्मी को वरने के लायक बने हो? अगर नहीं बने हो तो अपने अंदर झांकी पहनकर देखना है कि क्या क्या खामियां है, जिनको निकालने के लिए तुम बच्चे पुरुषार्थ करते रहते हो। खामियों को निकालने का पुरुषार्थ करते रहते, तो देखना चाहिए अपन को। कोई कोई बच्चे तो ऐसे हैं जो खामियों को निकालने का पुरुषार्थ करते रहते हैं। नए नए बच्चों को भी समझाया जाता है, अपने अंदर में देखो कोई खामी तो नहीं है। और जो पुराने, उन्होंने तो खामियों को देखना छोड़ ही दिया। जब सतोप्रधान अवस्था में थे तब खूब सच्चाई से पोता मेल दिया, और जब तमोप्रधान बन गए, ज्ञान का अहंकार आ गया बुद्धि में, तो अपनी खामियों को निकालना छोड़ दिया। तो बाबा ने बोला कि अपने अंदर में देखो कोई खामी तो नहीं है। तो रात को सोते समय रोज अपना पोता मेल निकालना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि बाबा तो चला गया, अभी पोता मेल किसको दो। अब बाबा ने बोला है, सागर कितने हैं? 7 सागर है। तो जो अष्टदेव है, आर्य समाजी छोड़ के, वही 7 सागर है। सागर में कचरा डाला जाता है, और वो कचरा डाला जाता है, अपनी खामियों को हम लिखते हैं तो अपनी उन्नति होती है आत्मा की। मुरली में बोला है, तुम बच्चे जब कलम उठाते हो तो तुम्हारा आधा माफ हो जाता है, निराकार को पहुंच जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि निराकार को पहुंच गया। बाबा ने बोला साकार को भी देना पड़े, जो निमित्त साकार है। जब राम वाली आत्मा ब्रह्मा कुमारी में ज्ञान में आई, तो उसने अपना पोता मेल किसको दिया? वही निमित्त था, उसको दिया ना। किसको दिया? हाँ, दादी प्रकाश मुनि को दिया। तो अपनी खामियां निकालते जाएंगे तो उन्नति होती जाएगी। तो बाबा ने बोला कि नए नए बच्चों को भी समझाया जाता है, अपने अंदर में देखो कोई खामी तो नहीं है, क्योंकि आखिरी तो तुमको नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार परफेक्ट तो बनना ही है। अपने पुरुषार्थ से बनो, या कर्म भोग से बनो, या तो धर्मराज की सजाओं से बनो। क्या बोला? या तो अपने पुरुषार्थ से बनो, या तो कर्म भोग से बनो। शरीर की बीमारियां आएगी, अलग अलग कर्म भोग आएंगे, और उससे भी नहीं तो धर्मराज के डंडे खाकर बनो। तो बाप तो परफेक्ट बनाकर ही ले जाएंगे, क्योंकि बाप आते ही है परफेक्ट बनाने के लिए। इसलिए हमेशा बुद्धि में अपना जो एम ऑब्जेक्ट है उसका चित्र सामने रखो। अपने अंदर से पूछो कि हम इन जैसे परफेक्ट बने हैं। कौन सा चित्र सामने रखो? लक्ष्मी नारायण का। ये जिस्मानी पढ़ाई पढ़ाने वाले टीचर्स देखते हो तो वो इस समय विकारी है, और तुमको पढ़ाने वाला सदा निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी है। वो सदा आत्म स्थिति में रहने वाला है। तो लक्ष्मी नारायण के चित्र में देखेंगे, अगर ये हमारा रूप है तो लक्ष्मी और नारायण को कितने अलंकारों से सजा हुआ है।
श्रृंगार किया हुआ है। तो ये जो श्रृंगार है, ये कौन सा श्रृंगार है? दैवी गुणों का श्रृंगार है। तो अपने आप को चेक करना चाहिए कि क्या हमने वो दैवी गुण धारण किए? कई राक्षसी प्रवृत्तियां हमारी आत्मा के अंदर बढ़ तो नहीं रही है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनके वशीभूत तो नहीं हो रहे? रोज अपना चार्ट लिखना चाहिए। जो बड़े बड़े महारथी है वो भी अपना चार्ट नहीं लिखते हैं। बाबा ने मुरली में खास बोला था, दादी प्रकाश मणि, रमेश बच्चा, उनको याद किया था कि वो भी अपना चार्ट नहीं लिखते हैं। बाबा ने बोला चार्ट लिखेंगे तो उन्नति को पाएंगे, अपनी खामियों को देखेंगे। रोज रात को बैठ के, जैसे व्यापारी क्या करता है, रोज अपना खाता देखता है, कितना नफा हो गया, कितना घाटा हो गया, है ना। अपना चोपड़ा खोलेगा, अभी तो इंटरनेट पे वो मोबाइल पे ऐप आ गया अपना खाता, उसमें देखेगा कितना खर्चा हो गया, कितना पैसा आया। तो वैसे बच्चों को भी रोज कितना जमा हो गया आत्मा में और कितना अभिमान में खर्चा हो गया, इसका खाता निकालना चाहिए। तो सदैव ये आत्मिक स्थिति में रहने वाला है बाप, जो तुमको पढ़ाने वाला है, क्योंकि ये तुम बच्चों का सैंपल भविष्य में बनना है संसार के सामने। वो संपूर्ण निर्विकारियों का सैंपल है। कितने होंगे उस सैंपल में? 4.5 लाख होंगे ना। तो बीज है सारी सृष्टि के, सारी दुनिया के बीज माना बाप है। बीज को बाप कहा जाता है और उन बीजों में हर धर्म के सैंपल है, हर वर्ग के सैंपल है। आधा कल्प तुमने इनकी महिमा की, जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं, जो संपूर्ण आत्मा बनने वाले हैं, उनकी महिमा की, या जो अधूरे देवी देवता है उनकी महिमा की, संपूर्ण आत्माओं की महिमा की। तो अपने से पूछो, क्या पूछो कि हमारे में कोई खामियां तो नहीं है ना। अभी बाबा गुप्त होने के बाद बच्चे अलबेले होते जा रहे हैं, है ना। और पुरुषार्थ जो है वो धीमी गति से चल रहा है। अगर अपनी खामियों को देखे, उसका पोतामेल निकाले, तो पुरुषार्थ तीव्र गति से हो जाएगा। जिन खामियों को निकाल करके हम अपनी उन्नति करें और बाप को बतावे कि बाबा हमें ये खामी है, और आंख से आंसू आए, दिल खोल के बताए कि ये खामी ऐसी है जो हमसे निकलती ही नहीं है ना। कोई अनन्य बच्चे हैं जो दिल खोलकर आंख से आंसू आते और पोतामेल लिख के देते बाबा को। तो बाबा ने बोला जो 8 है अष्टदेव, ये तो पोतामेल देते हैं, लेकिन 108 में फिर भी छुपा लेते हैं कुछ न कुछ। जो 108 आत्माएं जन्म जन्मांतर राजा बनने वाली, वो भी कुछ न कुछ छुपा लेते हैं। तो बोला कोटों में से कोई एक है जो अपना पूरा सच्चा पोतामेल देता है, तो वो एक है, तो नंबरवार भी है अष्टदेव। तो रोकर लिखते हैं कि ये खामियां ऐसी है जो हमसे निकलती नहीं है। बाबा अब तो आप ही कोई उपाय बताओ। तो 70 साल से बाबा तो बताते आए, बाबा तो उपाय ही बताते आए, लेकिन इन बीमारियों से, ये जो बीमारियां है 63 जन्म की विकारों की बीमारी है, ये सर्जन के द्वारा ही छूटेगी। ये मीडिया क्यों लगा दिया बीच में? सर्जन जो है वो मीडिया है, साकार। तो जितने भी धर्म पिता है और उनके फॉलोअर्स है, वो क्या पूरे संपूर्ण बनते हैं? तो पूरे संपूर्ण नहीं बनते, क्योंकि पूरे 84 जन्म लेने वाले नहीं है। क्यों पूरे 84 जन्म नहीं लेते हैं?
संगम युग में बाप से पढ़ाई वो भी पढ़ते हैं, लेकिन निवृत्ति मार्ग को छोड़ते नहीं है। जो प्रवृत्ति मार्ग बाप आके स्थापन करता है, उस प्रवृत्ति को अपने जीवन में धारण नहीं करते हैं। या तो पूरे व्यभिचारी है, या तो पूरे निवृत्ति मार्ग वाले। व्यभिचार भी निवृत्ति है, जैसे इस्लाम है, क्रिश्चियन है, ये व्यभिचारी धर्म है। एक के साथ निभाने वाले धर्म नहीं है, प्रवृत्ति निभाने वाले नहीं है, तो उसको भी निवृत्ति मार्ग कहेंगे। सन्यासी और बौद्धि तो है ही निवृत्ति मार्ग वाले। तो प्रवृत्ति मार्ग का धर्म बाप आकर स्थापन करते हैं। तो बताओ किसके साथ प्रवृत्ति है? जिसके साथ प्रवृत्ति है उसके साथ नाम जोड़ा जाता है। तो शिव का नाम त्रिमूर्तियों में ब्रह्मा के साथ जोड़ा जाता है, विष्णु के साथ जोड़ा जाता है, या शंकर के साथ जोड़ा जाता है? शंकर के साथ जोड़ा जाता है। तो शंकर अधूरा पुरुषार्थी है या पूर्ण पुरुषार्थी है? अधूरा है। तो शंकर की आत्मा जब 2018 तक संपूर्ण बन जाती है तो शंकर का पार्ट खत्म। और शंकर को किससे जोड़ा गया? शिव से, क्योंकि शंकर शिव समान बन जाता है। बाबा ने बोला शिव ही बन जाता है। तो बोला ये पक्के प्रवृत्ति मार्ग की बात है, लेकिन भक्ति मार्ग वाले समझते हैं कि शंकर पार्वती स्त्री पुरुष है, युगल जोड़िए। तो लक्ष्मी, विष्णु, ब्रह्मा, सरस्वती, ये सारे भक्ति मार्ग के नाम हैं। और नाम जो है वो काम के आधार पर पढ़ते हैं। तो शंकर पार्वती आपस में, बाबा ने पूछा भाई बहन है या युगल जोड़ी है? भाई बहन है। अगर फाउंडेशन में ही ज्ञान लेने के बाद भावना पक्की नहीं हुई, ये भाव मजबूत नहीं हुआ कि प्रैक्टिकल में बाप आया हुआ है, और क्या बनाने के लिए आए? आत्मा आत्मा भाई भाई बनाने के लिए आए। तो अगर नीयत खराब हो जाती है तो जरूर पुरुषार्थ में अंतर पड़ जाता है। अभी क्या हो रहा है ब्राह्मणों की दुनिया में? कन्याएं यज्ञ छोड़ के चली जाती है और कुमार पीछे पड़ जाते, बोलते जो कन्याएं छोड़ के जा रही है उनसे शादी करेंगे, है ना? ये पूरी की पूरी लॉबी तैयार हो गई एडवांस पार्टी में। वो शादी कराते हैं, जैसे बाहर की दुनिया में वो ये शादी करने का एक ऐप आता है, मैट्रिमोनियल वेबसाइट आती है, या शादी.com भी होता है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसी लॉबी बन गई है जो यही धंधा करते हैं। जो जगदम्बा है उसका तो पार्ट ही है महाकाली का। तो महाकाली की जो भुजाएं है उनका भी काम क्या है? विनाश करने का काम है। तो जो बाप के बच्चे हैं सहयोगी, उनको सबको उन भुजाओं को तोड़ो, उनके पद का विनाश करो और अपनी कमर की लज्जा छुपा दो। तो बाबा ने बोला है कि कमर की लज्जा छुपाना, कमर की लज्जा छुपाना माना जो महाकाली है, माना काला मुंह कर देते। तो महाकाली की जो भुजाएं, बाबा ने जो डायरेक्शन दिया, योगी बनो, पवित्र बनो, आत्मा आत्मा भाई भाई, संपूर्ण स्थिति जब दुनिया के सामने देवी देवता के रूप में प्रत्यक्ष हो जाएंगे, तो अगर अपवित्रता की खामी अंदर रहेगी, देहाभिमान रहेगा, तो वो खंडित देवताएं, उनकी पूजा खंडित देवताओं के रूप में होगी। तो कमर की लज्जा छुपाना मतलब जरूर स्पेशल पार्ट है महाकाली का और उसकी भुजाओं का। वो बाबा के जो संगे साथी है, जो ईश्वरीय कार्य में बाबा के सहयोगी है, ऐसी भुजाओं को अपना बना देती है, काट कर ईश्वर से उनको हटा देती है और अपना बना लेती है, अपने देह में उनको चिपका देती है। और देह में चिपका देगी तो वो पतित बन जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। नीचे गिर जाएंगे बोलती है हमने कुछ नहीं किया, अपने कमर की लज्जा छुपा लेती है।
ये ऐसे है राक्षसी संप्रदाय, ये आसुरी संप्रदाय है, हमारा कुछ नहीं है। तो बोला जो पतित बनते हैं उनका विनाश हो जाता है, पद का विनाश। यह विनाश तो पद का विनाश है। और सूर्यवंशी बच्चों का छोटा सा संगठन वो प्रत्यक्ष हो जाता है तो महाकाली जो है और उसकी भुजाएं निमित्त है। किसके निमित्त है? सूर्यवंश को प्रत्यक्ष करने के निमित्त है। अगर वो जितने भी विधर्मी है उनका विनाश करेंगे ही नहीं तो सूर्यवंशी छोटा सा ग्रुप प्रत्यक्ष होगा ही नहीं। इसलिए बाप की सहयोगिनी है वो, जो भी विनाश करती है अंदर उसके शंकर बैठा हुआ है बुद्धि में। इसलिए बाबा ने बोला शक्तियां ही विनाश का पाठ बजाती है, शंकर कोई विनाश नहीं करता। शंकर की जगह क्या अगर जगदम्बा को बिठा देते तो समझाने में सहज हो जाता है। तो प्रैक्टिकल विनाश का जो पाठ बजाने वाली है वो शक्तियां है। तो बोला बाप आत्मा आत्मा भाई भाई बनाने के लिए आए। तो बोला कोई तो ऐसे निकलेंगे जिनकी नीयत डावाडोल न हो। अगर नीयत खराब हो जाती है तो जरूर पुरुषार्थ में फर्क पड़ जाता है। बाप के बच्चे हैं, बड़े बच्चे भी है, नंबरवार बच्चे भी है। तो बड़े बच्चे कौन है बाप के? बाप के बड़े बच्चे जिसको शंकर ने अपनी जटा पर बिठा दिया। उनको जो बच्चे सबसे प्यारे बच्चे होते हैं उसको अपने सर पर चढ़ा देते। तो अष्टदेव जो है वो सबसे बड़े बच्चे हैं। तो उन बच्चों के साथ ही प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। शिव का अकेले प्रत्यक्षता रूपी जन्म नहीं होता है, बच्चों के साथ साथ जन्म लेते हैं। और ये जो ब्रह्मा है, विष्णु है और शंकर है, ये तीनों भी बच्चे हैं, इनकी भी प्रत्यक्षता साथ साथ। तो देव देव महादेव कहते हैं। ब्रह्मा देवता, उससे ऊंचा विष्णु देवता और उससे भी ऊंचा शंकर देवता। तो बताया कि बीमारी जो जन्म जन्मांतर की बीमारी है देहाभिमान की, अगर वो छोड़नी है तो क्या उपाय? सबसे पहला उपाय बताया कि अपनी खामियों को देखो, पुरुषार्थ पक्का करना है कि हमें आत्मा की ऐसी अवस्था बनानी है कि आत्मा आत्मा भाई भाई। किसी को देखते हैं तो उसके देह की तरफ दृष्टि जानी चाहिए या उसके आत्मा की तरफ भ्रुकुटी में दृष्टि जानी चाहिए? भ्रुकुटी में दृष्टि जानी चाहिए। तो आपस में भाई भाई की स्थिति होगी, दृष्टि होगी, वृत्ति होगी, तो फिर संपूर्ण आत्मा बनेंगे, देवता बनेंगे। बाबा ने बोला पक्का ब्राह्मण सो पक्का देवता। अगर वृत्ति चलायमान होगी, दृष्टि चलायमान होगी, तो फिर देवता बनने की जगह आसुर बन पड़ेंगे। तो भाई भाई की दृष्टि में जो अव्वल जाता है उसी का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। तो बताया सर्जन के द्वारा ही ये बीमारी छूट सकती है। और बाप जो है वो सर्जन भी बनता है, मैं धोबी भी बनता हूं। तो बाबा ने बोला दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू ना होती हो, है ना। तो संगमी भी कृष्ण के ऊपर वो बात लागू होती है कि दुनिया पे ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू ना होती हो। तो कृष्ण की राशि क्राइस्ट से मिलाई जाती है, तो संगमी भी कृष्ण के ऊपर लागू होती है, तो क्राइस्ट का जो पूर्वज है उसके ऊपर भी लागू होगी। तो बोला सर्जन के द्वारा अगर बीमारी छुड़वानी है तो सर्जन को अच्छी तरीके से अपना पोता मेल देना है। तो पोता मेल किसको दिया जाता है? अंतर्यामी को दिया जाता है या बहिर्यामी को दिया जाता है? बहिर्यामी कौन है? बहिर्यामी है साकार, है ना, और अंतर्यामी है निराकार। जब राम की आत्मा 2018 के बाद शिव समान बन गई और स्वेच्छा से शरीर त्यागने के बाद नंबरवार अष्टदेवों में प्रवेश करके कार्य कर रही है, तो निराकार हो गया वो रुद्र, और जिसमें प्रवेश कर रहा है वो हो गया साकार। तो
बाबा ने पूछा पोता मिल किसको देना है, अंतर्यामी को देना है या बहिर्यामी को देना है? बहिर्यामी सोल वो बाहर की एक्टिविटी के द्वारा, वाचा के द्वारा, दृष्टि वृत्ति के द्वारा, कर्मों की कर्मेंद्रियों द्वारा पहचान सके तो उसको कहते हैं बहिर्यामी। बाप कहते मैं अंतर्यामी नहीं हूं, ये एक एक के दिल को थोड़ी जानते बैठूंगा। तो जो शिव बाप है वो तो जन्म मरण के चक्र में आता नहीं है, और राम वाली आत्मा जो है वो जन्म मरण के चक्र में आती है तो सब भूल जाती है। उसको अंतर्यामी नहीं कहेंगे, उसे कुछ भी पता नहीं है कि कौन सी आत्मा का क्या पार्ट है, किसी का पता नहीं है। इसलिए बाबा को अच्छे अच्छे सहयोगी ने धोखा देके चले गए, अपना पोता मेल छुपाया। बाबा जिनको बहुत विश्वास रखते थे, ट्रस्ट रखते थे, उन्होंने भी धोखा दिया, घर का भेदी लंका ढाए। तो एक है बहिर्यामी और दूसरा है अंतर्यामी। कोई कोई बोलते हमने तो रोज अमृत वेला सवेरे उठ को बाबा को पोता मिल देते, आंखें बंद कर देते, जैसे भक्ति मार्ग में आंखें बंद करके भगवान को सारे पाप बताते। जैसे एडवांस पार्टी में भी है, आधार मूर्तों की ब्राह्मणों की दुनिया में भी है, बीके में तो ढेर सारे हैं ऐसे जिनको पोता मेल कैसे देना है यही पता नहीं। बाबा ने बोला पोता मेल साकार को देना पड़े। अभी एडवांस पार्टी में प्रश्न है कि अभी बाबा गुप्त हो गए, किसको दे पोता मेल? तो बाबा ने तो बोला कि कचरा सागर में डाला जाता है, अष्टदेव जो है उनको निमित्त बनाया है। बाप के एब्सेंस में जब प्रिंसिपल या टीचर चला जाता है क्लासरूम से तो जो मॉनिटर है उसको खड़ा करते हैं। तो अष्टदेव को अगर पोता मेल देते हैं तो क्या होगा? शर्म रहेगी, लज्जा रहेगी कि हमने तो एक बार लिख के दे दिया, फिर दूसरी बार लिख के दे रहे, फिर तीसरी बार लिख के दे रहे। तो अंदर ही अंदर शर्म रहेगी, लज्जा रहेगी, और उसकी वजह से गलतियां कम होती जाएगी, खामियां निकलती जाएगी। तो बाप कहते मैं अंतर्यामी नहीं हूं। तो राम की आत्मा जो है मनुष्य सृष्टि का बाप या अष्टदेव के पाठधारी है, वह अंतर्यामी नहीं है। लेकिन आत्माएं जब ज्ञान में आती है तो एक एक की एक्टिविटी के द्वारा समझ जाते हैं कि इनके यह पुरुषार्थ है और इनकी यह प्राप्ति है। तो बोला बीमारियां सर्जन के द्वारा ही छूट सकती है। सच्चे दिल पर साहब राजी, साफ दिल तो मुराद हासिल। और सूर्यवंशियों की निशानी क्या है? क्या निशानी बताइए सूर्यवंशियों? सच्चाई, सफाई, और दूसरी नष्टो मोहा। ये दो निशानियां बताई। तो पोता मेल के द्वारा सच्चाई का और झूठ का पता लग जाता है। बाबा ने बोला कोई कोई सहायक सर्जन भी होते हैं। क्या बोला? सहायक सर्जन। बाप तो सर्जन है, और कोई असिस्टेंट भी होते हैं ना सर्जन। तो ऐसे नहीं कि सब बड़े सर्जन होंगे। डॉक्टर से कंपाउंडर सीखते सीखते क्या हो जाता है? होशियार डॉक्टर बन जाते हैं। तो ईमानदारी से अपनी जांच करो कि मेरे में क्या क्या खामियां हैं। जिस कारण मैं समझाता हूं, क्या समझाता हूं कि नारद को बोला कि आईने में देख लो अपनी सूरत को। नारद को क्या नजर आता है? बंदर का चेहरा नजर आता है। तो बोला कि इस पढ़ाई से लक्ष्मी नारायण का पद प्राप्त होता है। जो संगम युगी लक्ष्मी नारायण का पद प्राप्त होता है, जो इसी जन्म में पुरुषार्थ करके नर से नारायण या नारी से लक्ष्मी बने, वो पद फिर हम प्राप्त नहीं कर सकते अगर खामियां रह जाएगी। तो दिल से पूछना चाहिए क्या हम ये पद प्राप्त कर सकते हैं? बीमारियां तो बहुत है, परंतु खामियां बतावे तब बाप राय भी दे सकते हैं। खामियां छुपा देंगे तो सर्जन कैसे राय देगा? कोई कोई को तो बहुत क्रोध है, बहुत लोभ है और फालतू है, और इतना फालतू है कि जैसे कि इनको ज्ञान की कुछ धारणा ही नहीं हो सकती। जो कोई को धारणा करा सके। बाप तो रोज रोज बहुत समझाते रहते हैं
वास्तव में इतनी समझाने की जरूरत नहीं है। फिर क्यों समझाते? बाबा एक तरफ बोल रहे, बाप तो रोज रोज समझा रहे, लेकिन वास्तव में इतना समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे मूल मंत्र है कि वेद के बाप को याद करना है और उनसे वर्षा पाकर हमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। यही पढ़ाई का सार है। तो स्कूलों में, जो दुनियाई स्कूल है, उसमें 5 विकारों को जीतने की बात नहीं होती है, ना दूसरे सत्संगों में होती है। तो ये बात तो अभी की है कि बाप आकर समझाते हैं कि तुम्हारे में जो दुख है, जो भूत है, जो बड़े बड़े दुख देते हैं, उनको निकालने की युक्ति बताते हैं। क्या क्या निकालने की युक्ति है? एक तो सच्चा सच्चा पोता में, और दूसरा है अमृत वेला। अमृत वेला उठकर अगर तीव्र ज्वालामुखी योग को प्रज्वलित करे, तीव्र योगाग्नि में तपस्या करे, तो जो आधा कचरा बचा हुआ है पाप कर्मों का, वो भी भस्म हो जाएगा। तो अपने अंदर के भूतों को स्वयं जितना वो आत्मा जान सकती है, उतना कोई भी नहीं जान सकता। तो बताना चाहिए कि बाबा हमको ये भूत बहुत तंग करते हैं। जो भूत निकालने वाले होते हैं ना, औलिया, उनके आगे सब कुछ वर्णन किया जाता है, परंतु तुम्हारे में वो वाला भूत नहीं है। कौन सा? वो जो इविल सोल होती है। तुम्हारे में जो भूत है वो जन्म जन्मांतर के, ये जो 5 विकार रूपी भूत है, ये जन्म जन्मांतर के है, 63 जन्मों के है। लेकिन 63 जन्मों को भी जन्म जन्मांतर ही कहेंगे। तो कोई भी धर्मपिता ये काम नहीं कर पाया। कौन सा काम? ये जो भूत बढ़ते गए, उन भूतों को भगाने का। तो वो फिर उन भूतों को निकालने के लिए राय लेनी चाहिए। ये आंखें भी बहुत धोखा देने वाली है, इसलिए बाप समझाते कि घड़ी घड़ी अपन को आत्मा समझो और दूसरों को भी आत्मा समझने की प्रैक्टिस डालो। एक घड़ी, आधी घड़ी, आदि की भी बुनियाद तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। मतलब बुद्धि से अगर हम परमात्मा का संग करता है, एक घड़ी करते, एक घड़ी मतलब कितने? एक घड़ी मतलब 24 मिनट। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी घड़ी मतलब 12 मिनट। आधी की बुनियाद 6 मिनट। अगर 6 मिनट भी हर एक घंटे में बार बार आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते, बाबा को याद करते। बाबा ने बोला है ट्रैफिक कंट्रोल करो। सवेरे से लेके, सवेरे 6 बजे से लेके रात के 8-9 बजे तक कितने घंटे हो गए? 12 घंटे हो गए। अलार्म क्लॉक सेट करो हर एक घंटे में, और हर एक घंटे में अलार्म क्लॉक बजेगा तो 5 मिनट 10 मिनट कितना भी बिजी है, किचन में बिजी है या कोई धंधाधोरी में बिजी है, तो तुरंत याद आएगा अरे आत्मिक स्थिति में रहना है। भ्रुकुटी के मध्य में बुद्धि जानी चाहिए, मैं आत्मा स्टार हूं। बाबा की याद में बुद्धि जानी चाहिए। तो बोला कि घड़ी घड़ी आत्मा समझो और दूसरों को भी आत्मा समझने की प्रैक्टिस डालो। कैसे डालेंगे? हम अपन को आत्मा समझने की प्रैक्टिस डालेंगे, लेकिन दूसरों को घड़ी घड़ी आत्मा समझने की प्रैक्टिस कैसे डालेंगे? तो बार बार कहने से बनेंगे कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। तो आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिकल स्टेज जब हमारी बनेगी तो दूसरों को बोलने की दरकार नहीं रहेगी। स्वतः ही देखते ही उनको भी उमंग उत्साह आएगा कि ऐसी स्टेज हम भी बनाए। क्योंकि आत्मिक स्थिति जिसकी बनती है वो बीज रूपी स्टेज में टिकता है, और बीज जो होता है वो छोटा होता है। जैसे बीज सार होता है और झाड़ विस्तार होता है। तो जितना जितना सार रूप में टिकने की प्रैक्टिस करते हैं, उतना विस्तार
अपने आप ही हो जाएगा। और बीज रूपी वाइब्रेशन जो हमारे है आत्मिक स्थिति के, जो भी संबंध संपर्क में आत्माएं आती है, उन आत्माओं के ऊपर जरूर असर होगा। बाबा ने बोला जितना बीज रूपी आत्मिक स्थिति में टिकेंगे उतना मनन चिंतन मंथन चलेगा, विचार सागर मंथन होगा। जितना सार में टिकेंगे उतना ज्ञान विस्तार में जाएगा। तो इस युक्ति से तुम्हारी बीमारी निकल जाएगी। अच्छा, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करने से और दिन भर ज्ञान की जुगाली करने से ये बीमारी कैसे निकलेगी? बताओ कैसे निकलेगी? ज्ञान का मनन चिंतन मंथन, ये भी बाबा ने बोला ये सेकेंडरी याद है। और ज्ञान का मनन चिंतन मंथन चलेगा तो मन में शुद्ध विचार ही चलेंगे, शुद्ध संकल्प। और बार बार आदत डालोगे शुद्ध संकल्पों की तो अशुद्ध संकल्प जो है, निगेटिव संकल्प, व्यर्थ संकल्प भाग जाएंगे। तो पहले तो शुद्ध संकल्पों को लाने का अभ्यास करना है। बार बार शुद्ध संकल्पों का, ज्ञान के अच्छे अच्छे महावाक्यों का मनन चिंतन मंथन करते रहेंगे तो वो बीमारी अपने आप ही निकल जाएगी। तो बोला जब ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करेंगे, आत्मा के अनेक जन्मों का मनन चिंतन मंथन करेंगे कि हम आत्मा ने जन्म जन्मांतर कैसे कैसे पाठ बजाए, किन किन पाठधारियों के साथ पाठ बजाए और कहां कहां पाठ बजाए और किस किस स्थान में रहकर पाठ बजाए, ये सारी बातों पर मंथन करेंगे तो हमारी कट जरूर उतरती जाएगी। जो देहाभिमान की कट है उतरती जाएगी। तो हम सभी आत्माएं तो है, लेकिन पक्का पक्का बुद्धि में बिठाना चाहिए हम जरूर आत्मा आत्मा भाई भाई है, तो पक्का आत्मा बनेंगे। आत्मिक स्थिति की परिपक्व स्टेज प्राप्त कर लेंगे तो शरीर ऐसा दिखेगा जैसे हम आत्मा ऊपर और हमारा ये शरीर पड़ा हुआ है। तो ये भी जानते हो कि हम सभी आत्माएं इस पांच तत्वों की दुनिया को छोड़ करके, पांच तत्वों के शरीर को छोड़ करके अब पांच तत्वों की दुनिया से परे जाने वाले हैं। तो शरीर, सभी शरीर छोड़ देंगे क्या? स्थूल शरीर छोड़ने की बात नहीं है, ये देहाभिमान छोड़ने की बात है। बाकी जैसे आम आत्माएं हैं वो शिव समान बन जाती है तो उसका पार्ट तुरीय पार्ट है। तो ऐसा नहीं कि बाप ने शरीर छोड़ा तो सारे ही शरीर छोड़ देंगे। जिन आत्माओं का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट है ड्रामा में, वो अपने हाईएस्ट स्टेज धारण करके स्वेच्छा से शरीर त्याग के अपना आगे का रोल प्ले करते हैं। तो अपन को देखना है कि सर्व गुण संपन्न बने हैं, हमारे में क्या क्या अवगुण हैं। तो बाप भी उस आत्मा को बैठ देखते हैं कि इनमें यह खामी है। तो उन बच्चों को बाबा क्या करेंगे? फिर करण देंगे। करण देंगे मतलब योग की ऐसी शक्ति देंगे, ऐसे वाइब्रेशन देंगे, दृष्टि की ऐसी फोर्स देंगे, ऐसे पावर देंगे कि उनको महसूस होगा बाबा ऐसे वाइब्रेशन छोड़ेंगे कि इस बच्चे का ये विघ्न निकल जावे, है ना। जब तक पोता मेल देंगे ही नहीं तो सर्जन बीमारी को ठीक कैसे करेगा? जब बार बार पोता मेल देंगे तो बाबा करण देंगे। अगर सर्जन से छुपाते रहेंगे तो फिर सर्जन क्या कर सकते हैं? अभी कोई कोई ऐसे होते हैं, कोई माया आती है। माया कैसे आती है? स्त्री पुरुष पदार्थ से माया आती है। तो माया आती है तो बच्चे क्या है, तुरंत बाबा को बताते नहीं है, पोता में लिखते नहीं है। अभी वो माया धीरे धीरे आती आते पूरा कब्जा ले लेती है। जब पूरा कब्जा ले लेती है तब जाके बाबा को बताते। तो बाबा ने क्या कहा? अभी जब माया ने पूरा कब्जा ले लिया, अभी मैं क्या करूंगा? अभी तुम तो माया के हो गए, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। तो बाबा ने बोला है तुरंत दान महाकल्याण। जैसे ही कोई माया आती है, विघ्न रूप बन जाती है, तो तुरंत पोता मेल देना चाहिए। ऐसा नहीं
कि उस माया के पूरे गिरफ्त में आ गए, अभी जाके बाबा को बता रहे हैं। तो अपन को देखना है कि सर्वगुण संपन्न बने हैं। अगर सर्जन से ही छुपाते रहेंगे तो सर्जन क्या कर सकते हैं? क्या शिव की आत्मा जानती नहीं है कि हर बच्चे की स्टेज को, कि ये भविष्य में क्या बनने वाला है? तो फिर छुपाने की क्या बात है? शर्मिंदा होते तो बाप को बताए बिना साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। तो सुप्रीम सोल को बताने की बात ही नहीं है, साकार को बताना पड़ेगा। तो सर्जन से छुपाते रहेंगे तो और नीचे गिरते जाएंगे। तो तुम अपने अवगुण अगर बताते रहेंगे तो बाप राय देंगे। कैसे तुम आत्माएं बाप को याद करते हो, बाबा आप कितने मीठे हो, हमको क्या से क्या बना देते हो। ऐसे ऐसे बाप को याद करते रहेंगे तो तुम्हारे भूत भाग जाएंगे। बाबा ने बोला रूरियान करनी है बाप से। अमृत वेला उठते ही पहले 15-20 मिनट मैं आत्मा स्टार हूं, उसके बाद आधा घंटा बाबा की याद में टिक जाओ। अगर नींद आ रही है और याद कर नहीं पा रहे तो फिर रूरियान करना चालू कर दो बाबा से, है ना। रूरियान कैसे करनी है कि बाबा आपने हम जो पतित आत्मा है उनको चुना, आपने हमें अपनी संतान बनाया, वाह मेरा भाग्य है। तो बाबा आप कितने मीठे हो, हमको क्या से क्या बना देते हो। तो ऐसे बाप को याद करते रहेंगे तो तुम्हारे भूत भाग जाएंगे। कोई ना कोई भूत है तो जरूर जो स्थिति को डावाडोल कर देते हैं। बाप सर्जन को बताओ कि बाबा हमको युक्ति बताओ, नहीं तो समझते तो हो नहीं, बताओगे तो और ही बहुत घाटा पड़ता जाएगा। अगर बताएंगे नहीं तो और ही घाटा पड़ता जाएगा। ये छोटा मोटा भूत तो निकलता ही नहीं है, तो बहुत घाटा पड़ता जाएगा। सुनाने से बाप को भी तरस पड़ जाएगा। ये माया के भूत है, ये इनको बहुत तंग करते हैं और भूतों को भगाने वाला तो एक ही है। तो भक्ति मार्ग में भूतनाथ गाया जाता है तो जरूर उनके पास युक्ति होगी, युक्ति से भगाते रहते। तो समझाया जाता है कि इन भूतों को भगाओ, फिर भी ये भूत भागते नहीं है। कोई में तो विशेष रहता है, कोई में कम रहता है, परंतु है तो जरूर। बाप देखते इनमें यह भूत है। दृष्टि देने के समय जब बाबा दृष्टि देते बच्चों को तो अंदर चलता है ये बहुत अच्छा बच्चा है, वो वाइब्रेशन भी देते हैं उस बच्चे को। कोई कोई बच्चे तो बाबा जब दृष्टि दे रहे तो आंखें बंद करके बैठ जाते या आंखें सर नीचे झुका के बैठ जाते। तो निश्चय नहीं है, जो सन्मुख होगा वो अंदर मन के संकल्पों से भी सन्मुख होगा। दृष्टि के वाइब्रेशन लेगा या नहीं लेगा? जरूर लेगा। तो बाबा ने बोला बाप जब बच्चों को दृष्टि देते हैं, अगर बच्चे ने पोता मेल दिया है तो बाप के उस समय अंदर चलता है ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, तो वाइब्रेशन मिलते। और इनमें सभी अच्छे अच्छे गुण हैं, परंतु ये किसी को कुछ बोलते नहीं है। कौन नहीं बोलता है? बाप किसी को बोलते नहीं है। माया ने जैसे इनका गला ही बंद करके रखा है, इनका गला खुल जाए तो और को भी सर्विस करने लग पड़े। कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं, अच्छे बच्चे लेकिन मुख से ज्ञान ही नहीं निकलता है। तो क्या बोला? माया गला पकड़ती है। माया नाक भी पकड़ती है, कान से भी पकड़ती है, गला भी पकड़ती है। माया क्या क्या पकड़ती है? नाक से पकड़ती है तो क्या करती है? सूंघा सांगी करने चालू कर देते हैं। ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, इसने ये किया, उसने वो किया। और कान से माया कैसे पकड़ती है? सुनी सुनाई बातें, ढेर सारी झरमुई झपमुई की बातें। फोन पे इससे उससे चिटचैट करेंगे, ये बातें बता रही है, वो बातें बता रही है। तो माया कान से भी पकड़ती है, माया नाक से भी पकड़ती है और माया गला भी पकड़ लेती है। ज्ञान ही नहीं सुना पाते। तो अगर औरों की सर्विस
करने लग पड़ेंगे तो समझा जाता है कि इनको माया ने छोड़ दिया। क्या बोला? सबसे बड़ा एविडेंस क्या है, प्रूफ कि अगर औरों की सर्विस कर रहे हैं तो इनको माया ने छोड़ दिया, है ना। और ब्राह्मणों की दुनिया में क्या ताना मारते, अरे देखो ये अपने आप को प्रत्यक्ष कर रहा है, ये आसुर है सबसे बड़ा। जो बोल रहे हैं आसुर है, उनके मुख से तो ज्ञान ही नहीं निकल रहा है। जो राक्षस होगा उसके मुख से ज्ञान निकलेगा बाबा का? दिन रात नशा चढ़ा रहेगा। बाबा ने बोला चढ़ती कला तेरे वाणी सर्व का भला। जो भी आत्माएं संबंध संपर्क में आ रही है उनका अगर हम भला करने लग पड़ रहे तो हम आसुर नहीं है, हम देवता संप्रदाय है। विश्व कल्याणकारी बाप के विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं। और ऐसे बच्चे जो औरों का भला करने लग पड़े हैं, उसका सबूत है क्या है कि उनको माया ने छोड़ दिया। दूसरों की सर्विस माना अपनी सर्विस, तेरे भाने सर्व का भला। तो सर्विस से ही पता चलता है कि इनकी चढ़ती कला है ना। तो 2028-29 तक अष्टदेव छोड़कर बाकी सारी आत्माएं नंबरवार दुर्गति में चली जाएगी। महाशिवरात्रि ब्राह्मणों की दुनिया में घोर अंधकार फैल जाएगा। तो बोला सर्विस से ही पता चलेगा कि इनकी चढ़ती कला है या नहीं है। नहीं तो दुनिया ही बातों में बुद्धि लगी रहेगी, अलौकिक सेवा में दिल नहीं लगेगा, शिव बाबा की सर्विस ही नहीं करते। और शिव बाबा तो खुद ही सर्विस करने आए हुए हैं। तो समझेंगे कि अभी इनको सात्विक जरूर बनना है, हमसों की समझाने भी जरूर देंगे। अच्छा, जबकि शिव बाबा खुद सर्विस करने आए, कहते कि जन्म जन्मांतर इन भूतों को भगाना है, तो बाप बैठ समझाते रहते हैं। यह भी जानते हैं कि जो झाड़ है वो धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। धीरे धीरे क्यों वृद्धि को पाता है? क्योंकि पूरा झाड़ तैयार होने से पहले बहुत तूफान लगते हैं। कौन से तूफान लगते हैं? माया के तूफान लगते हैं, बहुत सारे विघ्न आते रहते हैं। तो ज्यादा तूफान लगते या छोटे झाड़ों को ज्यादा तूफान लगते हैं या बड़े झाड़ों को ज्यादा तूफानों का असर होता है? तो बाबा ने बोला छोटे झाड़ों को तूफानों का असर ज्यादा होता है। कौन से झाड़ों को असर ज्यादा होता है तूफानों का? छोटे झाड़ों को, है ना। माया के तूफान जब आते हैं तो उनको ज्यादा असर होता है। और जब पूरा झाड़ बड़ा बन जाएगा तो तूफानों का असर नहीं होता है। तो पुराने पुराने पत्ते भी झड़ते रहते हैं। अभी भी ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस पार्टी में जो 15-15, 20-20 सालों से पुरुषार्थ करने वाले वो ढीले पड़े हुए, या तो ज्ञान छोड़कर अपने घरों में बैठे हुए, ईश्वरीय सेवा भी नहीं करते हैं, मुरली भी नहीं सुनते हैं, ना अमृत वेला उठते हैं और अन्न दोष संग दोष में आ रहे। तो बाबा ने बोला पुराने पत्ते झड़ते रहते, माया वायलोरा डाल देती है। बैठे बैठे बच्चों का ख्याल बदली हो जाता है। जैसे उन दुनियाई सन्यासियों को घृणा आती है तो एकदम घर बार छोड़ जाते, चले जाते। तो ये भी माया ऐसी परछाया डालती है जो एकदम बच्चे गुम हो जाते, पता ही नहीं चलता कहां चला गया। छोड़ के जा रहे ना एडवांस पार्टी में भी, है? क्योंकि माया की परछाई में आ जाते। अभी कनेक्शन तो सभी बच्चों का बाप के साथ है, क्योंकि बच्चे तो नंबरवार है। तो सबका एक जैसा कनेक्शन है या कनेक्शन भी नंबरवार है? कनेक्शन तो नंबरवार है। तो बाप को सच बतावे तो खामियां निकल सकती है और उच्च पद भी प्राप्त कर सकते हैं। बाप जानते हैं कई बच्चे ऐसे हैं जो न बतलाने के कारण अपना ही घाटा डालते रहते,
कितना भी उनको समझावे, परंतु वही काम करेंगे, जानबूझकर वही काम करेंगे और वैसा काम किए बगैर रह नहीं सकेंगे। तो क्या समझना है फिर, माया ने इन बच्चों को अच्छी तरीके से पकड़ लिया है। तो ये माया जो है ना, ये क्या है, ये माया डाकिनी है, डाका डाल देती है। और माया रूपी अजगर भी है, ये माया अजगर है, निकल लेती है पूरा का पूरा, है ना। तो सभी को पेट में डालकर बैठी हुई है। अभी एडवांस पार्टी में जो माया बैठी है, इसने भी सबको निकला हुआ है। जितने भी 600-700 जो भी सरेंडर बहने हैं यज्ञ में, सबको निकल कर बैठी हुई है, सबको बाप के विमुख बनाकर बैठी हुई है। ये बात छुपाती रहती ब्राह्मणों की दुनिया से कि बाबा ने स्वेच्छा से शरीर त्याग दिया है, और वही पुराना जो रटा रटाया ज्ञान है वो सबऑर्डिनेट बहनों को सिखाते, ट्रेनिंग देते, और वो तोते मुआफिक और रट्टू तोता होता है ना, वैसे वो ज्ञान का कोर्स देते हैं पुराना है? और जिज्ञासु जो आ रहे भट्टी करने के लिए, उनको बेवकूफ बनाते। तो बाबा ने बोला अगर झूठी बातें बताएंगे तो झूठ खंड स्थापन करने के निमित्त बनेंगे या सचखंड स्थापन करने के निमित्त बनेंगे? झूठ खंड स्थापन करने के निमित्त बनेंगे। तो ये माया रूपी अजगर है, सभी को पेट में डालकर बैठी है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो दुब्बन में गले तक फंसे हुए हैं। बड़े बड़े पंडित ज्ञान तो बड़ा अच्छा से समझा लेते हैं, अपने पंडिताई में ही मस्त रहते हैं, दूसरे किसी की बात सुनते नहीं है। क्योंकि जो देवियां है, बड़ी बहनें हैं या माया रूपी अजगर है, उनके चाटुकार है। तो कितना बाप समझाते हैं परंतु असर कुछ भी नहीं पड़ता है। तो बोला तो तुम बच्चों को सिर्फ बाप का परिचय देना है, ठीक है, और अपनी खामियों को देखना है, और खामियां निकालते जाएंगे तो उन्नति को पाते जाएंगे। ओम शांति।